हाय एवरीवन, वेलकम्स टू द चैनल CS इन शॉर्ट। मेरा नाम है गौरव यादव और मैं पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो आज की ये वीडियो है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जिसके फॉर्म्स पहले ही भरे जा चुके हैं और अभी या तो सितंबर के एंड में या अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है पीएचडी का एंट्रेंस होना। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि प्रीवियस ईयर के जो एंट्रेंस पेपर हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर के जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो जो पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं मैं उनको आपको प्रोवाइड करा पाऊँ विथ सॉल्यूशन, जिससे कि आप आने वाले एंट्रेंस के लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। तो एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और किस तरह से पेपर डिवाइडेड हैं, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन AMU की वेबसाइट्स पे पहले से अवेलेबल है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आज आपको सिलेबस, पेपर का क्या क्राइटेरिया है, कितने सेक्शंस हैं, कैसे आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी वैकेंसी हैं आपके डिपार्टमेंट में, ये सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ AMU कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो गाइज़, आप सबसे पहले AMU कंट्रोलर एग्ज़ाम्स.com वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन इन द सेंस कि आप वेबसाइट को रन करेंगे आपके गूगल क्रोम में। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड टैब आप देख पा रहे हैं एडमिशन का, इसमें सबसे नीचे लिख के आ रहा है PhD। और जब आप PhD पर यहाँ क्लिक करेंगे तो PhD से रिगार्डिंग आपके फॉर्म भरने से लेके आपके फाइनल रिज़ल्ट आने तक, मींस आपके एडमिशन के लिए जो रिज़ल्ट फाइनल शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप, तब तक आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेशन सिर्फ इसी पेज पर आपको मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि PhD के इसमें सारे, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपने जब फिल किया होगा, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशंस, मींस PhD में एंट्रेंस, PhD के एडमिशन के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ऑर्डिनेंस और रेगुलेशंस में है कि कितने साल का आपका टाइम पीरियड रहेगा कंप्लीट करने के लिए, मिनिमम टाइम क्या है, मैक्सिमम टाइम क्या है, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है और क्या रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा वैकेंसी कितनी है आपके डिपार्टमेंट्स में, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको रिवाइज वैकेंसी फॉर PhD में मिल जाएगी। ये सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट टू PhD है। ये फैकल्टी ऑफ साइंस अंडर जो एक अभी स्पेशल एंट्रेंस हुआ था उसके लिए लिंक दिया गया है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग का अलग से है। फाइनल रिजल्ट ऑफ PhD नीचे आप जो देख रहे हैं, डिसीजन रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज इन आंसर कीज फॉर द एडमिशन टेस्ट टू PhD, ये सेक्शन A और सेक्शन B जब आपकी आंसर की आएगी तो वो यहीं पर आपका अपलोड होगा, जिसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जिस टैब पर लेके जाएगा, यहाँ हर एक फैकल्टी, एज यू कैन सी, सारी फैकल्टीज़ देखिए वन बाय वन यहाँ मेंशन है। आपको आपकी फ़ैकल्टी चूज़ करनी है। जैसे हमारे केस में हम लोग कंप्यूटर साइंस की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो हम लोग फैकल्टी ऑफ साइंस पे क्लिक करते हैं और जैसे ही मैं फैकल्टी ऑफ साइंस पे एक बार क्लिक करूँगा तो ये विंडो इस तरह से पॉपअप होती है, जिसमें देखिए ये साफ साफ सामने लिखा है कि सेक्शन A पेपर फर्स्ट रिसर्च एप्टीट्यूड, सेक्शन B पेपर कंप्यूटर साइंस। तो फैकल्टी ऑफ साइंस में जितने डिपार्टमेंट्स आते हैं उन सब का सिलेबस यहाँ पर इंडिविजुअल पड़ा हुआ है। आप इन पर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन आप PDF फॉर्म में सिलेबस को मतलब देख पाएंगे। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं सीधे आपको PDF पे लेके चलता हूँ। तो देखिए ये है आपका PhD एडमिशन टेस्ट के लिए पेपर फर्स्ट का सिलेबस। यहाँ पर 21-22 लिखा हुआ है क्योंकि सिलेबस अभी भी सेम आपका चल रहा है और यही सिलेबस वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो देखिए फर्स्ट पेपर में जो टोटल इन्होंने डिवाइड किया है, टोटल 6 सेक्शन में डिवाइड किया है, जो विच इंक्लूड्स लॉजिकल रीजनिंग, ग्राफिकल एनालिसिस, एनालिटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटिव कंपैरिजन, सीरीज फॉर्मेशन, पजल्स। देखिए दिखने में ये टॉपिक्स बहुत छोटे लगते हैं, बट जब इनसे क्वेश्चन फ्रेम होकर आते हैं तो वो किसी भी तरह का फ्रेम करते हैं क्वेश्चन। आई होप आप में से बहुत से लोग नेट क्वालिफाइड, JRF क्वालिफाइड होंगे और या नेट का पेपर आप दे रहे होंगे। तो जो फर्स्ट पेपर में वहाँ लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, उसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको देखने मिलेंगे, बट थोड़ा सा एप्टीट्यूड यहाँ पर अलग रहता है। वो हम लोग पेपर जब मैं वीडियोज़ में अपलोड करूँगा तब आपको उससे आइडिया हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पेपर आता है जो 40 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं
और ये आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, जहाँ पर उन्होंने टॉपिक वाइज पूरा एक्सप्लेन करके अपना सिलेबस डाला हुआ है। देखिए नेट का सिलेबस से ही मिलता जुलता हमारे पीएचडी एंट्रेंस का सिलेबस है, बट कीप दिस इन योर माइंड कि एमयू के एडमिशन टेस्ट का जो सेकंड पेपर आता है, जो मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, वो अपने आप में बहुत अच्छा पेपर आता है। अच्छे से मेरे मायने ये हैं कि जैसे गेट में और नेट के हाई क्लास क्वेश्चन आते हैं, आपको वैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ट्रस्ट मी, जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो आधे क्वेश्चंस तो मेरे सर के ऊपर से गए थे। देखिए इसमें कहने में मेरे को बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि वाकई में ये पेपर बहुत अच्छा सेट होता है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर अगर, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का भी हूँ, मतलब साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो हम लोग का रीजनिंग और एप्टीट्यूड थोड़ा सा ठीक होता है, बट पेपर हमारे पीएचडी एंट्रेंस का बहुत अच्छा बनाया जाता है। तो ये पेपर भी आपका, इसमें टॉपिक वाइज पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब सिर्फ सिलेबस के हिसाब से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ईजिली आप क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकते हैं। मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि जो पीएचडी का जो एंट्रेंस होता है उसको डिवीज़न किस तरह का है। तो डिवीज़न देखिए ये है कि टोटल आपको 2 पेपर देखने मिलेंगे वहाँ पर। टोटल पेपर है आपके 2, और टोटल जो पेपर के मार्क्स हैं वो 80 हैं। कैसे? क्योंकि फर्स्ट पेपर आपका 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस होंगे, सेकंड पेपर 40 मार्क्स का, उसमें भी 40 क्वेश्चंस होंगे। इंटरव्यू और वाइवा के लिए 20 मार्क्स रिजर्व हैं। अगर आपका 40 मार्क्स आता है एंट्रेंस में तो आप क्वालिफाई करेंगे किसके लिए? जो आपका वाइवा या इंटरव्यू होगा पैनल के सामने। तो जो लोग नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड है, जैसे नेट या जेआरएफ जिनका पहले से है, वो लोग एग्जेम्प्ट अभी तक हुआ करते थे पीएचडी एंट्रेंस के लिए, लेकिन अभी हाल ही में नेट को हटा दिया गया है। अब सिर्फ जो लोग जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, सिर्फ वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग आपके एग्जेम्प्ट रहेंगे टेस्ट से। उनको 40 मार्क्स सीधे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं और वो लोग सीधे इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हैं। और इंटरव्यू में जैसा वो परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से मेरिट बनती है फाइनल सिलेक्शन की। तो मैंने बताया 2 पेपर हैं, दोनों पेपर 40-40 मार्क्स के हैं, और 20 मार्क्स आपके इंटरव्यू के लिए हैं। मिनिमम आपको 40 मार्क्स लेकर आने हैं। तो देख लीजिए आप सिलेबस के हिसाब से, अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको अगर हिंट करना चाहूँ, जो मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूँ, कि अगर आप पेपर 1 को थोड़ा सा टारगेट अच्छा कर देंगे, सो मैक्सिमम यू कैन सिक्योर 30+ मार्क्स। येस, आई एम डैम श्योर 30+ मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर में 36 मार्क्स था आउट ऑफ 40, और सेकंड पेपर में मत पूछिए, सेकंड पेपर में सिर्फ क्वालिफाई ही हुआ हूँ। तो फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा फोकस करिए, और सेकंड पेपर को सिलेबस के हिसाब से, जो सिलेबस मैंने अभी आपको दिखाया उस सिलेबस के हिसाब से आप अगर थोड़ा सा देख लेंगे तो मेरे ख्याल से कट ऑफ मार्क्स ईजिली क्वालिफाई आपका हो जाएगा। तो ये इंट्रोडक्टरी है आपका पीएचडी एंट्रेंस आता कैसे है, कितने पेपर्स हैं। अगली जस्ट वीडियो में जो मैं अभी कल अपलोड करने वाला हूँ, उसमें पीएचडी के मेरे पास 3 साल के पेपर हैं लास्ट ईयर के, उनके फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की इंडिविजुअल वीडियो विद सॉल्यूशन में आप लोग मेरे चैनल से देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो पीएचडी करना चाह रहे हैं या जो एंट्रेंस पेपर तलाश रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको सच में बहुत फ़ायदा देगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।